नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है। नमस्कार साथियों, समाज की शेरनी आदरणीय इंदिरा मीना जी, मेरे दोस्त अनिल जी और इस खूबसूरत आयोजन में कई दिनों से दिन रात मेहनत कर लगे हुए आप सब मांडलगढ़ के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक और इसमें सहभागी आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बातचीत का ये अवसर उपलब्ध कराया। हमारा समाज एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। मेरे साथ ये स्थिति बन रही है कि पिछले 2-3 महीने से हर रविवार समाज के स्नेह मिलन समारोह या प्रतिभा सम्मान समारोह में ही चला जा रहा है और मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे समाज का इतना प्यार, इतना स्नेह मिल रहा है और मुझे खुद पर गर्व होता है कि मैं एक ऐसे समाज का सदस्य हूँ जो समाज पूरी एकजुटता के साथ देश विदेश में अपना परचम लहरा रहा है। भारत में जहाँ भी हमारे समाज के लोग रहते हैं, हर जगह इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और पूरी एकजुटता के साथ एक संदेश कि हम आदिवासी हैं और सामूहिकता और सहभागिता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे गर्व है ऐसे समाज का सदस्य होने पर जो समाज लगातार अपने आप को आगे ले जाने के लिए नए फैसले ले रहा है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों में जहां एक तरफ बहुत सारे स्नेह मिलन समारोह, प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहे हैं, वहीं साथ ही साथ बहुत सारी महापंचायतें भी हो रही है और उन महापंचायतों में बहुत ज़रूरी फैसले लिए जा रहे हैं। तो ये स्नेह मिलन समारोह या महापंचायत हमारे समाज को किस तरफ ले जा रहे हैं, इनकी क्या उपलब्धियां हैं और क्या खामियां हैं, थोड़ी उन पे बात करेंगे और थोड़ी बात हम आने वाली पीढ़ी के लिए जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों पे करेंगे ताकि हम अपने समाज को और आगे ले जा सके और एकजुटता का जो सपना आप सब लोगों ने देखा है और जिसके लिए आप सब काम कर रहे हैं, उस सपने को हम साकार कर सकें और हमारे समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें। मित्रों, ये स्नेह मिलन समारोह बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनके माध्यम से हम एक दूसरे को जानते हैं, समाज की कुछ बातें करते हैं, आदिवासियत का पाठ पढ़ते हैं और निश्चित तौर पर जब एक दूसरे से परिचय होगा तो हम सुख दुख में भी एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, एक दूसरे के काम आएंगे। इसलिए ये समाज की जो खूबी, समाज की एकजुटता, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में कवि पत्रकार रवीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखा कि देखो ये एक समाज है जो सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लोग दूसरी जगह पर परीक्षा देने के लिए जाते हैं, ऐसे हजारों लोगों की व्यवस्था तृतीय श्रेणी के, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी मिलकर कर देते हैं। ये एक अनूठा समाज है, बड़ा महत्वपूर्ण समाज है और हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम उस समाज के सदस्य हैं। इस प्रतिभा सम्मान समारोह में या स्नेह मिलन समारोह में हम किसी दूसरे समाज से कोई घृणा का पाठ नहीं पढ़ने जा रहे, हम सिर्फ एकजुटता का पाठ पढ़ रहे हैं। हम
नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी से परिचित करा रहे हैं। नई पीढ़ी को ये बताना जरूरी है कि आदिवासियत क्या है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग खुद कंफ्यूज हैं और ज़्यादातर के बच्चे तो कंफ्यूज हैं ही। वो सोचते हैं कि हम तो पड़ोस का व्यक्ति जैसे कपड़े पहनता है वैसे ही हम कपड़े पहनते हैं, पड़ोस का व्यक्ति जो भाषा बोलता है हम भी वही भाषा बोलते हैं, पड़ोस के व्यक्ति के पापा मम्मी जहाँ काम करते हैं हमारे पापा मम्मी भी वहीं काम करते हैं। फिर हम आदिवासी कैसे हुए? फिर हमको आरक्षण क्यों होना चाहिए या हमको कोई विशेष अधिकार क्यों होना चाहिए? नई पीढ़ी के मन में इस तरह के बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं और इस तरह के कार्यक्रम उन सवालों का जवाब उन तक पहुंचा सकते हैं। इन कार्यक्रमों को हम जागरूकता फैलाने का माध्यम बना सकते हैं। हम बता सकते हैं कि हमारा इतिहास क्या है, आदिवासियत क्या है, दूसरे आदिवासियों के साथ में हमारे संबंध क्या हैं, दुनिया के आदिवासी कैसे रहते हैं, और हमको जो विशेषाधिकार दिए गए हैं वो कोई खैरात नहीं है, किसी ने भीख में नहीं दे दिया, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। कुछ लोग ये भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि अच्छा इस समुदाय को विशेषाधिकार इसलिए मिल गए कि बीच में कौमा लग गया। आपने सुना होगा, ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कोई कौमा की बात नहीं है। 1871 से जनगणनाएं शुरू हुई और हमेशा से हमारे समूह को आदिम समूह के रूप में चिन्हित किया गया। आदिम समूह से तात्पर्य है ऐसा समुदाय जो इस देश का आदि निवासी हो, जो इस देश में सबसे पहले से रह रहा हो, जो इस देश के ज्ञात इतिहास में सबसे पुराना हो। जाहिर सी बात है, जो आदि निवासी है देश पर, उसके संसाधनों पर पहला अधिकार भी उसी का है। उस अधिकार को बचाने के लिए होना तो ये चाहिए था, संविधान सभा में आपको एक बात बताऊं, संविधान सभा में आरक्षण को लेकर बहस नहीं हुई थी। आदिवासियों के हितों की जब बात हुई तो स्वायत्तता की बात हुई, क्योंकि जो आदि निवासी है उसका तो अपने इलाकों पर अधिकार रहा है, अपने इलाकों का शासक रहा है। आपको एक विरोधाभासपूर्ण बात सुनाई पड़ती होगी कि आप कहते हैं कि भाई आमेर में हमारा शासन था, यहाँ पर हमारा शासन था, वहाँ पर हमारा शासन था। जब हमारा शासन था तो हमको विशेषाधिकार क्यों चाहिए? दोनों को समझने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर बहुत सारी जगहों पर हमारा शासन था, लेकिन वो आदिम शासन था, यानी ये जगहें हमारी हैं, इन जगहों के हम सबसे पुराने निवासी हैं और इन जगहों पर पहला अधिकार हमारा है। तो हमने संविधान में मांग की कि हमको हमारी जगहें लौटा दीजिए, इन जगहों से बाहरी लोगों को बेदखल कीजिए। हमारे पुरखों ने, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने ये मांग रखी और जिसका संविधान सभा से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक में हमेशा जिक्र होता है। आप संयुक्त राष्ट्र संघ के दस्तावेजों को उल्टे पलटे वहाँ देखेंगे, वहाँ पे आदिवासियों को क्या अधिकार दिए गए हैं। वहाँ पे एक शब्द है सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार,